हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम क्लास 8 साइंस चैप्टर 2 जिसका टाइटल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड और फो, इसकी एक्सरसाइजेस हम करेंगे। जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम समझेंगे। तो इस चैप्टर पर मैंने एक दो वीडियो बनाए थे, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस लिंक पर जाके वो वीडियोस देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी हैं तो। क्योंकि जब आपको चैप्टर थोड़ा समझ आ जाएगा तो आपको क्वेश्चंस भी समझ आ जाएंगे, आप इनका आंसर ढूंढ पाएंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इस एक्सरसाइज को 2 पार्ट्स में करेंगे। तो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, अगर आप बुक्स निकाल लेंगे तो बुक में वो क्वेश्चंस को देखिए और क्वेश्चंस को पढ़ के समझिए कि मैं उसका क्या आंसर आपको बता रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1, उसमें क्या करना है कि कुछ सेंटेंसेस आपको दिए हुए हैं, उसमें एक वर्ड ब्लैंक है, वो ब्लैंक आपने फिलअप करना है उस सेंटेंस को समझ के। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं किसकी सहायता से देखे जाते हैं। तो आपको मालूम है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे होते हैं। माइक्रो का मतलब ये होता है बहुत छोटा, वेरी स्मॉल। तो ये ऑर्गेनिजम्स बहुत छोटे होते हैं और इनको हम आंख से नहीं देख पाते। यू कैंट सी देम विद नेक्ड आई। तो इसके लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ता है, उसका नाम होता है माइक्रोस्कोप। यहीं से आपको हिंट मिलेगा, माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप की सहायता से हम छोटी छोटी चीज़ों को देख सकते हैं। ये लैब में जब आप जाएंगे स्कूल में तो आपको लैब में दिखाया जाएगा। फिर सेकंड है ब्लू एल्गी फिक्स डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू इंप्रूव द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए ब्लू एल्गी जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली फिक्स करता है फ्रॉम एयर। तो किस चीज को फिक्स करता है एयर से? नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन एक गैस है जिसको ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिक्स करता है। फिक्स करने का मतलब इनको उन कंपाउंड्स में चेंज कर देता है जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। सॉइल ज्यादा उपजाऊ हो जाती है, उसमें अच्छे पौधे लगते हैं। थर्ड है एल्कोहल इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ। जो अल्कोहल बनाई जाती है किसकी सहायता से बनाई जाती है? अल्कोहल भी फर्मेंट की जाती है। फर्मेंटेशन के लिए हम किसको यूज करते हैं? ईस्ट को। यह भी एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसकी सहायता से हम जो है अल्कोहल को बनाते हैं। ईस्ट यूज होता है केक बनाने में, ब्रेड बनाने में। ये फर्मेंट करता है किसी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की। कॉलरा इज कास्ड बाय ए। कॉलरा एक बीमारी है, वो किसके कारण होती है? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो है अगर हमारे शरीर में घुस जाए, एक पर्टिकुलर खास प्रकार का बैक्टीरिया है, तो ये जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है उसका नाम आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो वो बैक्टीरिया जो है कॉलरा बीमारी हमारे शरीर में पैदा करता है। तो यह हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट में माइक्रोस्कोप, सेकंड में नाइट्रोजन, ईस्ट एंड बैक्टीरिया। अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो मैं आपको खाली आंसर नहीं बता रहा हूं क्वेश्चन का, थोड़ा समझा भी रहा हूं। तो इस प्रकार आपका जो है पूरे टॉपिक का रिवीजन भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है कि आपको हर सेंटेंस के लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे पहले लिखा है ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ। 4 ऑप्शन दिए है। फर्स्ट है शुगर, सेकंड है अल्कोहल, थर्ड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
फोर्थ है ऑक्सीजन। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है? ईस्ट किसके लिए यूज की जाती है? अभी हमने समझा था पिछले क्वेश्चन में, अल्कोहल बनाने के लिए। तो इसका ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, अभी सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं इसी क्वेश्चन के। उसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपने बताना है कि कौन सी करेक्ट ऑप्शन है। फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, 4 नाम दिए हुए हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, मैं पढ़ देता हूं आपको, आप बुक से देख लीजिएगा। पहली ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, सेकंड है स्ट्रेप्टोमाइसिन, थर्ड है अल्कोहल और फोर्थ है ईस्ट। इसमें से कौन सी चीज है जो एंटीबायोटिक है? एंटीबायोटिक मतलब दवाई जिससे हम किसी रोग को ठीक करते हैं। तो इसमें से जो आइटम है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, सेकंड जो है। तो पार्ट ए जो पहला क्वेश्चन पार्ट था उसमें था सेकंड ऑप्शन अल्कोहल, वो करेक्ट आंसर है। सेकंड में है, पार्ट बी में भी सेकंड है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये करेक्ट आंसर है। पार्ट सी में क्या है? कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन इज, जो मलेरिया है उसके प्रोटोजोन को कौन ले जाता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक? तो उसमें 4 ऑप्शन दी हैं। पहला है फीमेल मॉस्किटो, सेकंड है कॉकरोच, थर्ड है हाउस फ्लाई, फोर्थ है बटरफ्लाई। तो इसमें मॉस्किटो है, ऑप्शन 1 फीमेल मॉस्किटो। पूरा नाम लिखा हुआ इन्होंने, फीमेल एनीफिलीज मॉस्किटो। तो आपने ऑप्शन 1 को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस इज, 4 ऑप्शन दिए उन्होंने। कई प्रकार के जो प्राणी हैं वो बीमारी के कीटाणुओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या एक जानवर से दूसरे जानवर में ले जाते हैं। उनको कहते हैं कैरियर, जो कीटाणुओं को कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक पशु से दूसरे पशु को। तो उसमें हमारे आसपास वातावरण में जो हैं उसमें एंट भी है, हाउस फ्लाई भी है, ड्रैगन फ्लाई भी है, स्पाइडर भी है। लेकिन इन चारों में हाउस फ्लाई जो होती है, इसका आंसर है 2 हाउस फ्लाई। मक्खियां सबसे ज्यादा जो है बीमारी के कीटाणुओं को ले जाती हैं। तभी हमें कहते हैं कि जब हम खाने को प्रिजर्व करते हैं उसको हमेशा ढक कर रखना चाहिए, क्योंकि कहीं से मक्खी आएगी, वो अपने साथ कीटाणुओं को कैरी करेगी और खाने पे बैठेगी, और जब आप खाना खाएंगे तो आपको रोग लग सकता है। तो हाउस फ्लाई इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई, इसका नेक्स्ट पार्ट ई में वो कह रहा है ब्रेड और इडली डफ राइजेस बिकॉज ऑफ हीट, ग्राइंडिंग, ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स एंड नीडिंग। 4 ऑप्शन दिए हैं उसने। पहला है ऑप्शन हीट, दूसरा ऑप्शन है ग्राइंडिंग, तीसरा है ईस्ट, ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स, वही की बात है, फोर्थ है नीडिंग। तो इडली वगैरह आपने देखे फूल जाती है, ब्रेड भी जो फूल जाती है, वो फूलने का कारण होता है ईस्ट। ना हीट होती है, ना ग्राइंडिंग होती है, ना नीडिंग होती है। ईस्ट के कारण जो है ब्रेड जो है वो फूल जाती है, इडली फूल जाती है। तो इसका आंसर है 3। इसमें लास्ट पार्ट है प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। शुगर अल्कोहल में कैसे बदलती है? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकंड है मोल्डिंग, थर्ड है फर्मेंटेशन, फोर्थ है इन्फेक्शन। तो उसका आंसर है फर्मेंटेशन। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ये सीखा था, फर्मेंट करते हैं तभी जो शुगर है अल्कोहल बनती है। तो इसका ऑप्शन एफ में आ जाएगा, थर्ड वाला, फर्मेंटेशन। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अभी हम आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पर।
थर्ड क्वेश्चन में क्या है, आपको उन्होंने 2 टेबल दिए हुए हैं। तो पहले टेबल में उन्होंने लिखा बैक्टीरिया, फिर रिजोबियम, फिर लैक्टोबैसिलस, फिर ईस्ट, फिर प्रोटोजोन, फिर वायरस। तो ये 5 उन्होंने 6 ऑप्शन दी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहां भी आपको 6-7 ऑप्शन दी हुई हैं, आपने मैच करना है। तो अगर आप सेकंड लिस्ट देखेंगे और बैक्टीरिया से उसको मैच करेंगे तो आएगा कि बैक्टीरिया ई मलेरिया कॉज करता है, तो इसका आंसर है ई। ई के ऑप्शन है काजिंग कॉलरा। अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट क्वेश्चन में कि कॉलरा को कौन कॉज करता है, एक बैक्टीरिया, तो इसको आप ई के साथ मैच करेंगे। फिर रिजोबियम है, तो वहां पे आप देखेंगे एक ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन ए, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, जो हवा में नाइट्रोजन है उसको रिजोबियम कन्वर्ट कर देता है इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स और उसको सॉइल में रिलीज करता है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। फिर थर्ड है लैक्टोबैसिलस, तो अगर आप देखेंगे वहां पर आइटम बी आएगी। बी क्या है, सेटिंग ऑफ कर्ड, दही बनाने के लिए हमें जिस बैक्टीरिया की जरूरत होती है उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। फिर ईस्ट, ईस्ट तो अभी हमने पढ़ा, आइटम ई होगा वहां पर, सॉरी, बेकिंग ऑफ ब्रेड। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि ब्रेड बनाना है, इडली बनानी है, अल्कोहल बनाना है, उसके लिए हमें ईस्ट की जरूरत पड़ती है। फिर 5 में है प्रोटोजोआन। प्रोटोजोआन क्या होगा, मलेरिया। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआन से होता है, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मलेरिया होता है उसको प्रोटोजोआन कहते हैं, तो इसमें आंसर आएगा डी। और वायरस क्या करता है, एड्स, आइटम एफ। तो इसका आंसर है ई, इसका है ए, इसका है बी, इसका सी, प्रोटोजोआन डी, वायरस एफ। एफ इज कॉजिंग एड्स। ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 4 में क्या क्वेश्चन है, कैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बी सीन विद नेक्ड आई, इफ नॉट हाउ दे कैन बी सीन। क्वेश्चन नंबर 4, ये मैंने अभी आपको समझाया था जब हम उसका कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए। तो पहला आंसर आएगा नो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी सीन with naked eye। हम आंख से उसको नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, तभी इनका नाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। माइक्रो मतलब बहुत छोटा, वेरी स्मॉल। सो यू कांट सी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विद नेक्ड आई। इसके लिए आपको एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है जिसको कहते हैं माइक्रोस्कोप। तो इसका आंसर क्या होगा, वी कैन सी microorganisms with the help of microscope। माइक्रोस्कोप की सहायता से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। तो इसका सिंपल आंसर आपका ये है। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया है, तो ऐसा करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 अलग से वीडियो में करेंगे ताकि आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। इसको आप अच्छे से समझिए, और मेरी जो वीडियो मैंने लिंक में आपको दी हुई है, जिसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उन्हें भी आप देखिए। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।